हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 11.1 की क्वेश्चन नंबर 3। जबकि हमने और क्वेश्चन को पहले ही अपलोड कर चुके हैं। उसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को हल किए थे, सेम उसी प्रकार से है, ठीक ना। इसमें परिवर्तन क्या है? इसमें परिवर्तन है 7/3। यही अनुपात में आपको डिफरेंस है बस ना। और उसके बाद अब इसको हम समझते हैं कैसे हमें हल करना है, ठीक ना। इसको समझने के लिए देखेंगे, सबसे पहले दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक रचना करना होगा। तो किसकी? त्रिभुज की। तो चलते हैं, हम सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करते हैं। उसके बाद कहा है फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। तो पहले हम आपको सबसे पहले सिखाते हैं कि ये त्रिभुज की रचना कैसे होगी, ठीक ना। तो हमने बताया थे इसमें से आप 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर में से आप किसी एक भुजा को आप ले लेंगे। जो भी आपको नाप अच्छा लगे उससे आप ले लेंगे। लेने के बाद देखते हैं, इसको हम खींचते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। तो यहाँ पर हमने देखो पटरी से क्या करते हैं, 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। 0 से 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक ना। ये हुआ 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा 6 सेंटीमीटर का। अब देखेंगे जरा से इसमें क्या करना है आपको, ठीक ना। ये टोटल हमारा, इसका नाम कुछ रख लिया जाए, बी और क्या रख देते हैं, सी। इस प्रकार से आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी, तीनों में से आप किसी को मान सकते हैं। चूंकि इसमें दिया नहीं गया है कि ए बी ही या बी सी, ऐसा कुछ नाम नहीं दिया गया, ठीक ना। तो अब देखो क्या करेंगे, बी सी हो गया एक ही, और उसके बाद हमें त्रिभुज बनाने के लिए अब दो भुजा अन्य बची हुई हैं। इसी से ही हमको एक त्रिभुज बना लेना है। तो आप क्या करेंगे, अब गोला से 5 सेंटीमीटर की दूरी बना लेंगे। जैसे हम 5 सेंटीमीटर की दूरी बनाते हैं, देखो क्या आता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम पटरी से क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर की ये दूरी लेते हैं। तो ये हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम कितने सेंटीमीटर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। तो ये हुआ 5 सेंटीमीटर। ऐसे आपको नापना होता है। ये देखेंगे ध्यान से भाई, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ऐसे हम 5 सेंटीमीटर को लेते हैं यहाँ से। ये करेक्ट हुआ ना। तो देखो इस प्रकार से अब क्या करेंगे, बी पे गोला को ना, जैसे हम नोक रख देंगे, गोला का नोक रखने पर बी के जैसे रखेंगे, फिर एक हम क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे। देखो ऐसे ध्यान से, पॉइंट मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर की गोला की दूरी लेकर एक हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे, ठीक ना। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें 7 सेंटीमीटर नाप लेना है। जैसे हम 7 सेंटीमीटर नापते हैं, देखो क्या आता है, यहाँ पर हुआ इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ये आपको ऐसे नापना होता है, ऐसे नाप लेंगे। नापने के बाद देखो कितना आता है, ये हुआ, ठीक ना। तो गोलक दूरी हमने कितना बना ली है भाई, ये 7 सेंटीमीटर हुआ। 7 सेंटीमीटर के बाद यहाँ रखेंगे सी पे, ये गोला की चाप लगा लेंगे, ठीक ना। जैसे इसको हम लगाते हैं तो इस देखो हम क्या करेंगे, इसे मिला देंगे, ठीक ना। इसे आप पटरी की सहायता से मिलाएंगे। तो गोला का नोक हमने कहाँ रख दिए, बी पे। बी पे रखने के बाद देखो सेम ऐसे पॉइंट पहले बनाओ, इसे मिलाओ को। मिलाने के बाद देखो अब ये मिल गया, अब इसे खींच लेंगे, ठीक ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसी से जो यहाँ पर इसका नाम क्या रख लेंगे भाई, ए रहेगा, ठीक ना। ए से अब क्या बनाएंगे, ये हो गया, सी हो गया, ठीक ना। तो अब क्या बन गया, एक त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे आपको त्रिभुज बना लेना है। तो हम त्रिभुज की रचना सबसे पहले क्या किए, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर की एक क्या किए हैं, रेखा खींच लिए। कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये कितने का था, 5 सेंटीमीटर। और ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो अब ये रचना हमारा तैयार हो गया। अब कहा कि और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। देखो यहाँ से कहा फिर एक
अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। मतलब एक दूसरा हमें त्रिभुज बनाना है, ठीक ना। कैसे बनाना है, कहा कि जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। तो यहाँ हमें अनुपात याद रखना है। हम क्या बताए थे, भाग दीजिए, देखो कितना आएगा, 5 के अन्नम 5, 2 बचा ये, ठीक ना। जैसे 2 बचे तो फिर भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5 20, तो ये इतना आया, ठीक। 1.4 आया। 1.4 हम तुमको क्या बताए थे भाई, इस प्रकार से बताया गया था कि अगर यह 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये त्रिभुज कहाँ बन जाएगी, जो अगली त्रिभुज बनेगी इसके बाहर बनेगा, ठीक ना। तो चलते हैं फिर। इसके बाद हमने आपको क्या बताए थे, हमने बताए थे कि बी पे जैसे आपको क्या बनाना है, एक न्यून कोण बना लेना है नीचे की ओर, ठीक ना। तो न्यून कोण बताए थे कि जो 90 अंश से क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार से 90 अंश से कम हमने एक कोण बना लिए। इसका नाम क्या रख दिए, एक्स रख देते हैं, ठीक ना। देखेंगे यहाँ से सी बी और क्या है, एक्स है। यहाँ हमारा क्या बनता है, एक न्यून कोण बन जाता है। अब न्यून कोण बनाने के बाद अब इसमें आप जरा से ध्यान देंगे क्या करना है हमें, ठीक ना। अब हमारा अनुपात कहाँ पर है, ये 7/5। हमने आपको क्या बताए थे कि चाहे अंश हो चाहे हर हो, जो संख्या बड़ी हो। अब देखो 7 बड़ी है कि 5 बड़ी है, तो हमें पता चला कि 7 बड़ा है। तो पहले हमें क्या करना होगा, 7 लेना होगा, ठीक ना। अब 7 से लेकर क्या करेंगे पता है, फिर हम गोला का नोक किस पे रखेंगे, बी पर रखना है, और कुछ दूरी लेंगे, और 7 जो संख्या यहाँ अनुपात में बड़ी होती है वही आपको क्या करना होता है, इसमें काटना होता है, ठीक ना। इसको उतने भागों में विभाजित करिए। तो हम 20 जो बी एक्स है इसको कितने भागों में विभाजित कर लेंगे, इसको हम विभाजित करेंगे 7 खंडों में। तो अब गोला की दूरी अपना कुछ न कुछ ले लीजिए। लेने के बाद इसे हमें कितने खंडों में बांट देना है, हमें इसे 7 खंडों में बांटना है। तो देखो समान दूरी होनी चाहिए। तो पहला खंड हुआ एक, ऐसे, ठीक ना। फिर यहाँ आगे रख के अब गोला का नोक, ये भाई जो दूरी है बीच की, इससे कम ज़्यादा नहीं करना है, 2, फिर हो गया कितना, 3, फिर आगे इसी प्रकार से ये हो गया 4, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 6, ठीक, उसके बाद ये कितना हो गया, 7। तो इस प्रकार से हमने 7 पॉइंट काट लिए, ठीक। काटने के बाद अब आपको क्या करना होता है, यहाँ सबसे आपको पॉइंट याद रखने की क्या बात है पता है आपको, हमने यहाँ पर यही इतनी बात बताए हैं कि जो हर में होता है, हर में कितना है, 5 है। पहले इसी से आपको क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। तो पहले इसका नाम रखिए जरा से, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। तो इस प्रकार से हमने इसका नाम रख दिए। अब देखो यहाँ पर कितना है, 5 है ना, 5। अब जो अनुपात हमें दिया रहता है वही हमें, जो हर में होता है, हर में ध्यान में रख लेना है आपको, यहाँ पर जो हर में होता है वही पॉइंट पकड़िए। तो 5 है, तो 5 पॉइंट कहाँ पर है, ये है, ठीक ना। अब इसको आपको क्या करना है, पटरी के सहारा से आपको मिलाना है, B5 से C को मिला देना है। इस प्रकार से देखो ये ऐसे मिला देना है, मिल गया। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, पॉइंट कितना था हमारा, 7। अब 7 पे हमें काम करना है। किस प्रकार से करना है, B5C से एक समांतर रेखा हमें खींच देना है, B7 से BC डैश तक का। तो देखो अब कैसे समांतर रेखा खींचते हैं भाई, समांतर रेखा खींचने के लिए आपको गोला लेना होगा। गोला की कुछ दूरी ले लेंगे अपना, यहाँ से इसको ऐसे एक चाप लगाते हैं, कुछ भी दूरी लेंगे, ठीक ना। एक चाप लगा दिया गया। अब किस पे रख लेना है, 7 पे। 7 पे रखने के बाद देखो ये ऐसे सेम एक चाप लगाना है, ठीक ना। अब लगाने के बाद आपको गोला का नोक कहाँ रखना है, गोला का नोक अब यहाँ हमें रख लेना है, जहाँ पर हमने इस पे चाप लगाए हैं। देखो जो काटा है BX को, जहाँ ये चाप काटा था वहीं आपको रखना है। तो इस प्रकार से हमने रख लिए। रखने के बाद इसे हमें मिलाना है, देखेंगे ज़रा ध्यान से भाई, इस प्रकार से आपको मिला लेना है ये, ठीक ना।
तो ये इसको ऐसे थोड़ा से काट लेंगे। काटने के बाद उठाने के बाद जहाँ देखो B7 रखा हुआ है ना, B7 पे जो चाप लगाए थे ये हुआ, यहाँ पे गोला का नोक रख के आपको काटना है। ठीक, ऐसे काटने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, फिर आप पटरी के सहायता से ये जो B7 है और ये जो चाप लगाए इसका आप सीधा न लेंगे। जैसे सीध लेंगे तो सीध लेने के बाद ये हुआ, ये पॉइंट हो गया, ये सही होना चाहिए। ठीक ना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। तो इस प्रकार से इससे हम ऐसे मिलाएंगे। मिल गया। मिलने के बाद अब उसके बाद ये आपको आगे थोड़ा से बढ़ा देना होगा। तो देखेंगे इसको हम आगे कैसे बढ़ाते हैं भाई। ये ऐसे, इसको पहले इस रेखा को आपको करेक्ट करना होगा। ठीक ना, इसके बाद अगर ये सीधा रहेगा तभी आगे सीधी रेखा जाएगी। ये हो गया। ठीक ना, अब ये जहाँ पर कटेगा, जहाँ पर कटता है इसका नाम हम क्या रख देते हैं, C' रख देते हैं। रखने के बाद हमें आगे क्या करना है, सेम कंडीशन जैसे हमने किस पे किए, BC से ये B5 जो C था यहीं से B7 से BC' तक, फिर इसी प्रकार से हमें इस पर समांतर रेखा खींचना होगा। तो आप देखो समांतर रेखा फिर से हमें खींचना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, गोला की कुछ दूरी ले लेंगे। लेने के बाद ये कैसे चाप लगाएंगे। ठीक ना, तो गोला की कुछ भी दूरी लिए ऐसे एक चाप लगाते हैं ये, और यही दूरी रख के किस पे रख देना है, C' पे रखना है। C' पे रख के ये चाप लगा देना है। ठीक ना, लगाने के बाद गोला का नोक आपको यहाँ रखना होता है। देखो समांतर जब भी कहा जाए ऐसे करना है। ठीक ना, फिर उसके बाद ये मिलाना है। ठीक, जैसे हम इसको मिलाते हैं देखो ऐसे। ठीक, मिलाने के बाद ये ऐसे थोड़ा सा चाप लगा देंगे। ऐसे सेम कंडीशन फिर यहाँ से आपको उठाना है, ये कैंसिल हुआ। अब देखो यहाँ से अब फिर से पुनः आपको खींचना होगा इस रेखा को। जैसे हम रेखा को खींचेंगे भाई क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये आगे यहाँ ऐसे। ठीक, और ये इसको आप मिलाएंगे पहले। ठीक, ये मिल गया ऐसे, इसको हम ऐसे खींचते हैं। ये खींचने के बाद इसको आगे बढ़ा देना है आपको। जैसे हम आगे बढ़ाते हैं इसे ज़रा ध्यान से देखेंगे भाई, ये ऐसे पहले इसको आप बढ़िया से मिलाएंगे। पहले इसको, ये मिल गया, इसको मिलाने के बाद फिर आगे क्या करना है, हमें खींच देना है। ठीक, अब ये सीधी रेखा बन जाती है। अब देखो इस प्रकार से हमारा चित्र कंप्लीट हुआ। ठीक ना, तो दिख रहा है ना भाई, ऐसे आपको तैयार करना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, A'। तो रचना हमने आपको बताए थे, जो क्वेश्चन 2 बताए हैं हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाले हैं, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं कैसे रचना करना है। तो रचना को हम जरा आपको हिंट देते हैं, उसके बाद आप लिख सकते हैं। ठीक ना, देखो सबसे पहले हमें क्या किए, सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे थे। ठीक ना, एक रेखा खींचने के बाद हमने क्या किए, उसके बाद हमने B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाया, और जबकि बिंदु C पर हमने गोला का नोक रख के, जबकि इसे केंद्र माना था, 7 सेंटीमीटर की दूरी पे एक चाप लगाया जो बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं। A, B और AC को क्या किया, हमने मिला दिया। ठीक ना, मिला दिए, यही हमारा क्या है, एक अभिष्ट त्रिभुज बनता है। जबकि यह त्रिभुज ABC हमारा एक रचना तैयार हो जाता है। फिर हमें क्या करना है, एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको ये करना होगा कि जो कोण B, यहाँ से कोण CB और X, एक हम क्या बनाते हैं, न्यून कोण बनाते हैं। ठीक ना, क्या बनाते हैं, न्यून कोण बनाते हैं। न्यून कोण बनाने के लिए देखो यहाँ से आपको बताया गया थे भाई, न्यून कोण वही होता है जो 90 अंश से कम होता है। ठीक ना, तो 90 अंश से आपने एक न्यून कोण बना लिए। फिर उसके बाद हमने क्या किए थे, ये B1, B1, B2, B2, B3, B3, B4, B4, B5 और B5, B6 बराबर, ये ऐसे बराबर करते हुए हम क्या कहेंगे कि एक समान दूरी पर एक चाप लगाया। ठीक ना, लगाने के बाद हमने क्या किए, B5 और C को मिला दिया, और इसी के समांतर एक रेखा B7 C' खींचता है। जैसे खींचने के बाद
क्या किया गया भाई, फिर उसके बाद इसी प्रकार AC के समांतर C डैश A डैश एक रेखा खींचा। यही हमारा त्रिभुज A डैश B और C डैश क्या बनता है, हमारा एक समरूप त्रिभुज बनता है। तो ऐसे आपको बनाना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको, अगर ये वीडियो पसंद होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन अपलोड करेंगे, ठीक ना। तो चलते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक्स।